वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब जरा ध्यान से इन दो कैंडल्स को देखिए। जो फर्स्ट वाली कैंडल है वो एक सेलिंग कैंडल है, क्योंकि एक रेड कलर की कैंडल बनी है। जब भी रेड कलर की कैंडल हमारी बनती है तो वो सेलिंग को रिप्रेजेंट करती है। अब इससे आगे वाली जो कैंडल है, ये वाली सेकेंड नंबर की जो कैंडल है, वो एक ग्रीन कैंडल है, यानी एक बाइंग कैंडल है। जब भी एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है वो बाइंग को रिप्रेजेंट करती है, यानी वहां बाइंग हो रही है। तब जरा ध्यान से देखिए, इस सेलिंग वाली कैंडल की बॉडी जो है, यानी कि जो फर्स्ट वाली कैंडल है, ये सेलिंग कैंडल की बॉडी जो है, इस कैंडल की बॉडी के अंदर इजीली समा सकती है, यानी कि एनगल्फ कर सकती है। यानी कि ये जो बाइंग वाली कैंडल है, ये सेलिंग वाली कैंडल की बॉडी को अपने अंदर एनगल्फ कर सकती है। तो इसी पैटर्न को हम बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग, यानी एक सेलिंग वाली कैंडल को एक बाइंग वाली कैंडल जो है अपने अंदर एनगल्फ कर लिया है। तो इसी चीज को हम बोल देते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। अब इस पैटर्न को लेके जो है कुछ ऑब्जर्वेशन है जहां पे ये पैटर्न जो है बेस्ट काम करता है, सबसे अच्छा काम करता है, यानी इसके काम करने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। वर्क्स बेटर एट सपोर्ट लेवल। अगर मान लीजिए ये कोई सपोर्ट लेवल है हमारा, मान लीजिए इस लेवल के ऊपर आके इस प्राइस एक्शन ने क्या किया, एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया। तो इस जो पैटर्न बनाया है, इसके बाद एक रैली आने के चांसेस जो है वो थोड़ा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक सपोर्ट लेवल के पास आके हमारा जो बाइंग प्रेशर है वो क्या हुआ, एकदम से बढ़ गया, यानी सेलिंग हुई, उसके बाद जो है बाइंग आई एकदम से। तो यानी कि यहाँ पे एक इंडिकेशन मिला कि यहाँ से आगे बाइंग आ सकती है। ये जरूरी नहीं है कि आएगी ही, लेकिन हमें एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि यहाँ से आगे एक रैली आ सकती है, क्योंकि सपोर्ट लेवल के पास आगे प्राइस एक्शन एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया, जो किस और इशारा कर रहा है, हमारे बुलिश सेंटीमेंट की तरफ इशारा कर रहा है। तो अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। बेटर चांसेस ऑफ वर्किंग इफ बिल्ट आफ्टर अ डाउन ट्रेंड। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए प्राइस यहां से गिरना शुरू हुआ, गिरता 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 ये सपोर्ट लेवल के पास आके इसने क्या बना दिया, एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना दिया। तो इस केस में भी, यानी कि एक प्राइस जो है वो गिरता हुआ आ रहा है और उसके बाद एक सपोर्ट लेवल के पास आके वो एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना देता है, तब भी जो हमारे इस पैटर्न के काम करने के चांसेस है, यानी कि इस पैटर्न बनने के बाद एक अपवर्ड रैली आने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। यानी कि ऊपर से गिरता हुआ प्राइस आया और एक सपोर्ट लेवल के पास आके इसने क्या बना दिया, एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना दिया। इसके बाद हमारी जो ऊपर की तरफ एक रैली आने के चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं, यानी बढ़ जाते हैं। अब हम पॉइंट नंबर 3 पे बात करते हैं। मोर एफिशिएंट if entire red candle range from low to high including body is engulfed in the body of green candle। अब जरा ध्यान से देखिए इसका मतलब क्या है। अब ये एक सेलिंग कैंडल थी और एक ये बाइंग कैंडल थी। ये मान लीजिए ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न हमारा दिखाई दे रहा है हमें। अगर इस सेलिंग कैंडल की नीचे वाली विक और ऊपर वाली विक को इंक्लूड कर दें इस बॉडी के साथ, यानी ये पूरी की पूरी रेंज इस कैंडल की, ये पूरी की पूरी रेंज अगर इस ग्रीन वाली कैंडल यानी बाइंग वाली कैंडल की बॉडी के अंदर समा सकती है, यानी एनगल्फ हो रही है, तो इस केस में इस पैटर्न के काम करने के जो चांसेस हैं, यानी ये पैटर्न बनने के बाद एक रैली आने के जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं, यानी बढ़ जाते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में हमें ये भी पता चल गया कि अगर इस पूरी की पूरी कैंडल की रेंज इस बॉडी जो नेक्स्ट कैंडल है, जो ग्रीन कैंडल है, इसकी बॉडी के अंदर समा सकती है, तो इस पैटर्न के बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के काम करने के चांसेस जो हैं वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। more effective if volume corresponding to the green candle is higher than the volume corresponding to the red candle। अब इसका मतलब समझते हैं। मान लीजिए हमारा बुलिश एनगल्फिंग एक पैटर्न बना। अब सेलिंग कैंडल के, मान लीजिए सेलिंग कैंडल थी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके सामने जो वॉल्यूम है वो ये है, ठीक है। ये मान लीजिए वॉल्यूम प्रोफाइल है हमारी। मैंने एग्जांपल के लिए सिर्फ 2 कैंडल्स ही बनाए यहाँ पे वॉल्यूम, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो मान लीजिए सेलिंग कैंडल थी, इसके सामने जो वॉल्यूम था ये था, ओके। लेकिन आगे वाली कैंडल जो हमारी बाइंग कैंडल बनी, जिसके बनने के बाद हमारा बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न हमें कंफर्म हुआ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम था वो ये है। अब जरा ध्यान से देखिए, सेलिंग के अगेंस्ट जो सेलिंग के कॉरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है वो ये है, कम है, लेकिन बाइंग के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा वॉल्यूम है वो ज्यादा है। यानी कि इस लेवल के
आने के ये पैटर्न बनने के बाद हमारा जो बाइंग प्रेशर है यानी कि वो बाइंग वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, यानी बाइंग आ रही है, सेलिंग से ज्यादा बाइंग आ रही है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, जब भी बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के अंदर बाइंग कैंडल पे वॉल्यूम ज्यादा होगा तो इसकी जो काम करने की जो हमारी प्रोबेबिलिटी है, ओके, तो वो बढ़ जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न की कंफर्मेशन हमें वॉल्यूम से भी मिल रही है, यानी कि सेलिंग जो वॉल्यूम है वो कम है लेकिन बाइंग वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है, तो क्या है, इस पैटर्न के काम करने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये सब था बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। एक बात गाइस याद रखिएगा, कोई भी पैटर्न हमें सर्टेनिटी नहीं देता कि इस पैटर्न के बनने के बाद हमें रैली जरूर मिलेगी। सिर्फ हमें एक इंडिकेशन मिल जाता है कि इसके बाद जो हमारा प्राइस एक्शन है उसमें एक रैली आ सकती है, आएगी ये जरूरी नहीं है। अदर फैक्टर्स भी काम करते हैं, इसके अलावा हमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स को और अदर फैक्टर्स के साथ कंबाइन करके देखना है कि यहाँ पे चांसेस हैं ये रैली आने के या नहीं है। अगर अदर फैक्टर्स भी हमें इस कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ साथ अदर फैक्टर्स भी हमें ये शो कर रहे हैं कि एक रैली आ सकती है, तो हमारा जो एक ट्रेड है वो थोड़ा सा और ज्यादा कंफर्म हो जाता है। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।